हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सेव एकेडमी। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट लेक्चर को हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। उसमें हमने समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है ना। हमने अमाउंट के बारे में समझा था। तो अब हम लोग जो है उस पे और जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूड पार्ट हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम लोग ने पहले कर चुका था। अब हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है 25,000 रुपए पे। तो 25,000 रुपए मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। तो मेरा प्रिंसिपल 25,000 रुपए हो गया। और क्या बोल रहा है, फॉर 1.5 ईयर, हम लोग को बोल रहा है 1.5 साल के लिए चाहिए। ठीक है, तो 1.5 साल के लिए हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट 8% पर एनम। हम लोग को रेट बता दिया गया है, रेट हमारा क्या है, 8% पर एनम है। ध्यान से देखिएगा, 8% पर एनम मतलब जो रेट है वो 8% सालाना है ना। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो हाफ ईयरली के बेसिस में लिया जा रहा है। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने पे। अगर हमको क्वार्टरली बोलता तो क्या होता, हम लोग सिंपली ये करते 12/4। अच्छा, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 4 मंथ्स, है ना। तो अगर ओवरऑल हम लोग को बोल दिया जाए एक साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करके बता देंगे कि एक साल में 3 क्वार्टर्स आते हैं, है ना। और अगर बोल दे एक साल के अंदर में कितने हाफ ईयरली आएंगे, तो ऑब्वियस सा बात है 6 महीना का बात हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 2। तो अगर हम लोग को बोल दिया गया कि कितना हाफ ईयरली आएगा, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और एक साल में 3 क्वार्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको पूछा जाएगा उस हिसाब से सोचिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग को लग रहा है वो हाफ ईयर के बेसिस पे लग रहा है ना। तो हाफ ईयर के बेसिस पे अगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो उसका रेट भी हाफ ईयर के बेसिस में होना चाहिए। ये जो रेट है वो हाफ ईयर के बेसिस में ही होना चाहिए। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा 8/2% पर हाफ ईयरली। ठीक है, पहले क्या था, पर ईयरली था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पर हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4% पर हाफ ईयरली। ठीक है, इसको भी बनाने का दो तरीका, एक है हमारा लेंदी प्रोसेस और एक है हमारा इजी फार्मूला पुटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला वाला प्रोसेस को पहले देख लेते हैं, इजी से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमको क्या बोला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू द पावर n, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या है। हमारा हमारा प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 25,000 इंटू 1+ रेट। रेट हमारा क्या है, 4% पर हाफ ईयरली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/100। अब यहाँ पे टाइम पावर एन में, एन का मतलब क्या है हमारे पास, टाइम। टाइम कितना होगा, 1.5 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 3-6 महीना, है ना। 1.5 ईयर्स का 3-6 महीना मतलब 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 3 6 हाफ ईयरलीज विल बी इक्वल टू 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1+4/100 टू द पावर 3। और हम लोग से पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं पहले। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 25,000 इंटू 104/100 टू द पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 20 20 कैंसिल, ये 20 10 10 कैंसिल, और यहाँ पे बचा 10। ठीक है, और देखते हैं, 25 इंटू 4 इज 100। क्लियर है यहाँ तक, चलिए
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 2 से कट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 52 इज 104, है ना। चलिए, सिमिलरली 2 इंटू 52 इज 104, मतलब हम लोग को ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है, हम लोग को ओवरऑल अमाउंट का वैल्यू मिल रहा है 104 इंटू 52 इंटू 52 होल डिवाइडेड बाय 10, है ना। इतना हम लोग को मिल रहा है। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। हम लोग का वैल्यू है 104 इंटू 52 इंटू 52 विच इज इक्वल टू 281,216 whole divided by 10, that is rupees 28121.6। क्लियर है। चलिए, ये हमारा अमाउंट हुआ। अब हम लोग को क्या चाहिए, प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग को क्या पता चला कि अगर हाफ ईयरली वाइज अगर हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट को तो क्या होगा, हम लोग का जो अमाउंट आएगा वो इतना आएगा 28121.6, है ना। फिर 28,121.6 रुपीज। तो हम लोग उस अमाउंट को लिख लेते हैं पहले। तो रुपीज 28121.6 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा 25,000, कितना था 25,000। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम लोग देखें तो ये 0.0 है, तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस 0 इज 6, 1 माइनस 0 इज 1, 2 minus 0 is 2, 1 minus 0 is 1 and 8 minus 5 is 3। तो हम लोगों को कितना मिला, रुपीज 3121.6, है ना। तो इतना हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने सालों में, 1.5 सालों में, अगर मेरा हाफ ईयरली में इंटरेस्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है। देखिए, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए। लेकिन वही अगर हम लोगों को इसको नॉर्मल तरीके से करना होता तो हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ था, हम लोग को दिया हुआ था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, रुपीज 25,000, है ना। ये हमको प्रिंसिपल दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था 1.5 years। 1.5 years का मतलब 3 हाफ ईयरलीज, ठीक है। हम लोग को रेट दे दिया गया था 8% पर एनम, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना था, पर हाफ ईयरली में। तो हम डिवाइडेड बाय 2 किए, चलिए रेट हो गया, ठीक है। तो जो काम हम लोग उसमें कर रहे थे वो काम हम लोग इसमें भी करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे 1.5 सालों का। तो पहले 6 मंथ्स में, ये जो पहला 6 महीना हुआ उसमें जो है मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा P इंटू आर इंटू 1/100, है ना। क्योंकि एक एक साल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए मतलब हाफ हाफ ईयरली में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 का मतलब क्या है कि ये हाफ ईयर का ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, P मेरा था 25,000 इंटू रेट मेरा है 4% पर हाफ ईयरली, इंटू 1 एज इट इज रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमको क्या दे देगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिला, रुपीज 1000। तो 1000 रुपए पहले 6 महीने में इंटरेस्ट लगना था। अब जो है
6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट हुआ वो जो अमाउंट हुआ वो अमाउंट कितना होगा उसके बारे में सोचते हैं, है ना। तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी हमारा पुराना प्रिंसिपल है उसमें अगर हम अपना इंटरेस्ट जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 महीने के बाद जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना होगा, ₹25,000 प्लस ₹1,000, है ना। दैट मीन्स हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग का अमाउंट होगा ₹26,000। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है यही मेरा नया प्रिंसिपल बनेगा दूसरे हाफ ईयरली के लिए। तो दूसरे हाफ ईयरली के लिए हमारा प्रिंसिपल बना ₹26,000। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सेकेंड हाफ ईयरली। क्लियर है। अब ये प्रिंसिपल हम लोग का रेट कितना है, 4% पर हाफ ईयरली, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड हाफ ईयरली का। तो इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू 1/100। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल है हमारा नया वाला 26,000। तो यहाँ पे हम लोग 26,000 लिखेंगे इनटू रेट। रेट हमारा क्या है 4% पर हाफ ईयरली, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और सिंस हम लोग हाफ ईयरली मूव कर रहे हैं इसलिए ड्यूरेशन 1 ही होगा। ठीक है, चलिए बाय 100, ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट। हम लोग को कितना मिलेगा, 4 इंटू 0 इज 4, 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। दैट मीन्स दूसरे हाफ ईयरली में हमको 1,040 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब फिर से दूसरे हाफ ईयरली के बाद हमारा अमाउंट बन करके क्या आ रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल अभी था 26,000 रुपए और उसमें 1,040 रुपए और ऐड करने होंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल है 26,000 रुपए और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 1,040 रुपए। तो ये कितना बन करके आएगा, ये बन करके आएगा 0 प्लस 0 इज दिस, 0 प्लस 4 इज 4, 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 1 इज 7, ₹27,040। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हुआ सेकेंड हाफ ईयरली का अमाउंट। ठीक है, अब थर्ड हाफ ईयरली में जाएंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो अब प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड हाफ ईयरली मेरा नया प्रिंसिपल बन के आया ₹27,040, है ना। और मेरा रेट कितना था, मेरा रेट था 4% पर हाफ ईयरली। क्लियर है, चलिए फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू 1/100। अब P क्या है, मेरा नया प्रिंसिपल है 27040 इंटू रेट क्या है 4 इंटू 1/100, है ना। चलिए ये 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर क्या है 2704 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 4 into 0 is 0 plus 1 is 1, 4 into 7 is 28, 4 into 2 is 8, 8 plus 2 is 10, 10816 by 10 which is equal to rupees 1081.6। ये हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब जो है हम लोग अगर अमाउंट निकाले थर्ड हाफ ईयरली के लिए, ये थर्ड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट था, ठीक है, थर्ड ईयर नहीं। अगर थर्ड हाफ ईयरली के लिए अमाउंट निकाले तो वो क्या हो जाएगा, P3 प्लस I3, है ना। तो ये कितना था, ₹27040 प्लस ₹1081.6,
ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा रुपीज, यहाँ पे देखिए ये है 27040.0, दैट मीन्स 0.0 प्लस 0.6 क्या देगा हमें 0.6, फिर 0 प्लस 1 हमें देगा 1, फिर 4 प्लस 8 हमें देगा 12, और 0 प्लस 0 इज 0 प्लस 1, 12 वाला 1 एक कैरी, तो फिर से आएगा यहाँ पे 1, और उसके बाद फिर 7 प्लस 1 इज 8, हम लोगों को कितना मिला ₹28,121.6, 28,121.6। देख लेते हैं हमारा अमाउंट कितना आया था 1.5 सालों के बाद, हमारा अमाउंट आया था ₹28,121.6, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सेम अमाउंट आया है ना। ये हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारा अमाउंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा ओरिजिनल प्रिंसिपल, और अमाउंट फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट हमारा क्या है ₹28,121.6 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था, हमारा प्रिंसिपल था 25,000 रुपीज, यही था। चलिए तो हमको क्या करना होगा सिंपली माइनस करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा 3,121.6 रुपीज, ठीक है। मिला लेते हैं कितना आया CI 3,121.6 रुपीज, है ना। चलिए मतलब हमारा आंसर सही आया। तो आपको जो प्रोसेस सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो जब आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अदर देन दैट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको रेट निकालना है या फिर आपको टाइम निकालना है, तो ये मेथड से जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सिचुएशन, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल प्रोसेस अपनाते हैं, ये फॉर्मूला वाला, ठीक है। इससे क्या ये फॉर्मूला में हमारा रेट का भी रिलेशन है, हमारा टाइम का भी रिलेशन है, तो इजीली हमारा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो बन जाता है, ठीक है। तो आपको जब भी अमाउंट निकालना हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप जो है लेंथी प्रोसेस को यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको बोले रेट निकालो या फिर टाइम निकालो तो आप इस मेथड को यूज मत कीजिएगा, आप सिंपल ये फॉर्मूले वाले मेथड को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति इन्वेस्टेड ₹20,000 इन द बैंक, बैंक में स्मृति ने 20,000 रुपए अपना इन्वेस्ट किया फॉर 4 इयर्स, कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए। तो सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया उस पे बात करते हैं। तो इन्वेस्ट जितना किया वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो 20,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और क्या बोला हम लोग को, बोला गया है टाइम 4 इयर्स है, 4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, एंड गॉट बैक ₹29,282। अच्छा ये फाइनल अमाउंट उसको बन करके मिला, इतना इन्वेस्ट किया था और मिला कितना अमाउंट, अमाउंट मिल रहा है उसको 29,282। यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 29,282। याद रखिएगा ये जो अमाउंट है ये फाइनल अमाउंट है 4 सालों के बाद जो स्मृति को मिल रहा है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पेबल एनुअली, बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, हमको आर का वैल्यू निकालना है जब मेरा इंटरेस्ट एनुअली पे किया जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरा जो रेट है वो मान लेते हैं कि कुछ x% है, वो कैसा है पर एनम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग पर एनम के अकॉर्डिंग 4 बार हम लोग को निकालना होगा, है ना, या तो फिर सिंपली फॉर्मूला में पुट करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो सिंस हम लोग को रेट निकालना है, अभी हम जैसे बताए थे कि रेट रहे चाहे अगर हमको टाइम पूछे तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला वाला प्रोसेस अपनाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग। चलिए तो हमारा अमाउंट क्या है, हमारा अमाउंट है 29,282 रुपीज, कितना है 29,282 रुपीज, और प्रिंसिपल हमारा कितना है
प्रिंसिपल हमारा है 20,000 रुपीज, तो फॉर्मूला में प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग 20,000 रुपीज लिख दिए, इनटू ब्रैकेट अंडर 1 प्लस आर अपॉन 100, आर का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है, इस कारण से 1 प्लस आर अपॉन 100 हम लोग एज इट इज रखेंगे, और टाइम हम लोग को बोल दिया है 4 ईयर, सिंस ये रेट हमारा पर एनम के हिसाब से है, इस कारण से यहाँ पे हम लोग 4 डालेंगे। अगर ये बोलता पर हाफ ईयरली तो हम क्या करते, इसको हम लोग इंटू 2 कर देते, और बोलता पर क्वार्टरली तो हम लोग और उसको 3 से इंटू कर देते। ठीक है, इसको 4 को हम लोग क्या करते, सिंपली 3 से इंटू कर देते। क्यों ऐसा करते, देखिए हम लोग जानते हैं एक साल में, एक ईयर में हम लोगों के कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 क्वार्टर्स होते हैं। 4 महीने का कंसेप्ट कितना होगा, 4 इंटू 3 मतलब 3 बार जो है 4 महीने करके हमारे आएंगे। उसी तरीके से एक ईयर में कितने हमारे 6 मंथ्स आएंगे, 2, है ना। तो जिस हिसाब से बोला जाए, अगर पर हाफ ईयरली बोलता तो इंटू 2 करते, और पर क्वार्टरली बोलता तो इंटू 3 करते। ठीक है, एज पर क्वेश्चन आप लोग को जैसा पूछा जाए आप लोग वैसा कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे है इनटू, है ना, ये दोनों आपस में है इनटू में, और बीच में हमारा इज इक्वल टू, तो ये जो इनटू वाला पोर्शन है 20,000, वो जब एलएचएस साइड में आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 29,282 होल डिवाइडेड बाय 20,000। क्लियर है, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1,0,0,0,0, है ना, मतलब 10,000। और यहाँ पे अगर हम लोग करें 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 1 इज 2। हम लोगों को क्या मिल रहा है, 14641 अपॉन 1,0,0,0,0, है ना। ये किसके बराबर है, 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, 100, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को 100 दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो ये जो हमारा 10,000 रुपीज है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ये 100 है और यहाँ पे पावर 4 है ना, इसके बारे में छोड़ देते हैं, हम लोग पहले इसके बारे में सोचते हैं। अगर यहाँ पे पावर में 4 है और यहाँ पे 10,000 है, तो इसको हम लोग पावर में 4 किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये 10 के पावर में 4 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 10,000 रुपीज। सिमिलरली 14641 को हम लोग देखते हैं किस में कर सकते हैं, तो अगर हम लोग 11 टू दी पावर 4 करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 14641। ठीक है, तो ये 11 टू दी पावर 4 हुआ, तो इसको ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/10 टू दी पावर 4, है ना। हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m जब होता है तो a बाई b टू दी पावर m के कन्वर्जन में ये आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो दोनों का पावर 4 था और दोनों डिवाइड में थे, तो हमने क्या किया, दोनों को पहले डिवाइड कर लिया, उसके पावर में 4 चढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये इक्वल हो गया 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर 4 से। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए अब देखा जाए इसको। अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बेस क्या है हमारा 100 और यहाँ पे बेस हमारा क्या है 10, दोनों में तो डिफरेंसेस है, तो क्यों ना ऊपर नीचे दोनों को 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, ऊपर नीचे हमने दोनों को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी तक तो ये 11/10 टू दी पावर 4 था, लेकिन अगर ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो ये रेशियो तो कभी चेंज नहीं होगा, है ना।
तो ये 110 अपॉन 100 टू दी पावर 4 हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू दी पावर 4। देखिए ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो गया, 100 प्लस 10 इज 110, 110 अपॉन 100 आ गया इस फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आ गए 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 4 की फॉर्म में, है ना। तो ये इसके लगभग इक्वल अब दिखने लगा है। तो आराम से हम लोग अब इस रेट को और इस रेट को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये 10 जो होगा ये रेट का वैल्यू हो जाएगा अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों को, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग आवर रेट इज 10% पर एनम। क्लियर है, एकदम आसानी से बन जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन अमाउंट विद अ लीजिंग कंपनी। क्या क्या, एक इंसान था, कुछ अमाउंट जो है वो लीजिंग कंपनी को जमा दिया। ठीक है, अब जमा दिया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जितना अमाउंट जमा दिया वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था। वो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को नहीं मालूम है कितना दे। ठीक है, लेकिन हम लोग को बोला गया कि वो जो जमा दिया वो किस रेट पे दिया, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20%। मतलब क्या हो रहा है, हमारा रेट बोल रहा है 20% के हिसाब से दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो रेट था वो एनुअली कंपाउंड हो रहा था। एनुअली कंपाउंड होने का मतलब क्या है, पर एनम के हिसाब से दिया। क्लियर है, चलिए एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हम लोग को टाइम बोल दिया कि 3 सालों के बाद क्या हुआ, ही रिसीव्ड बैक ₹21,600। तो ऑब्वियस सा बात है जितना वो डिपॉजिट किया होगा उससे ज्यादा ही अमाउंट उसको मिला होगा। 21,600 जो है उससे ज्यादा अमाउंट होगा, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल ये हमारा अमाउंट हो गया जो उसको 3 सालों के बाद मिला, और वो कितना है, ₹21,600। क्लियर है, तो ये हमको अमाउंट पता चल गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड। देखिए ध्यान से देखिएगा, बार बार आपको अमाउंट वर्ड यूज करेगा, लेकिन अमाउंट का कंटेक्स्ट आपको समझना है कि ये किस अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये उस अमाउंट के बारे में बात कर रहा है जो उसने डिपॉजिट किया था। तो जो अमाउंट कोई इंसान डिपॉजिट करेगा वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, वो भी एक अमाउंट, वो भी एक पैसा है, लेकिन वो क्या है, वो एक प्रिंसिपल अमाउंट, वो एक स्टार्टिंग अमाउंट है जो उसने जमा किया था। ठीक है, इसको इस तरीके से देख करके मत समझ लीजिएगा कि हमको अमाउंट निकालना है, क्वेश्चन को समझना सीखिए। ठीक है, तो हमको क्या बोला कि कोई एक इंसान है वो कुछ पैसा जो है, अमाउंट का मतलब यहाँ पे पैसा है, कुछ पैसा उसने जो है कंपनी को जमा दिया। तो वो पैसा मान लेते हैं कि वो मेरा कुछ अमाउंट था, मान लेते हैं X था, वो मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। ठीक है, और रेट 20% पर एनम के हिसाब से दिया, 3 सालों के लिए दिया। 3 सालों के बाद उसको वापस कितना मिला, 21,600, ये कंपनी द्वारा उसको दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि बताओ कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जितना वो अमाउंट डिपॉजिट किया था वो कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, है ना। चलिए अमाउंट हमारा कितना है, 21,600 रुपीज। प्रिंसिपल पता नहीं है हमको, है ना, एज इट इज लिख दे रहे हैं। 1 प्लस रेट हम लोग को बोल दिया गया है 20% पर एनम, तो ये 20/100 हो गया टू दी पावर n। n हमारा क्या है, टाइम पीरियड। अब ये पर एनम के हिसाब से लिया जा रहा है इसलिए n हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। चलिए, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, पी को एज इट इज रहने देते हैं और बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो क्या होगा, ये 21600 एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में सिंस ये मल्टीप्लाई में था तो ये क्या होगा, ये डिवीजन में आएगा।
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20/100 टू द पावर 3 हमारा नीचे आएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो, है ना। अब हम लोग को इस प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 20/100 क्या देगा, 2/10। 2/10 मतलब 1/5। अच्छा, 1/5, तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 21600 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/5 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू p, है ना। अब जो है ये जो p हमारा है ये क्या हो जाएगा, 21600 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 5 + 1 is 6, 6/5 टू द पावर 3। क्लियर है, यहां तक ये होगा। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसको हम लोग लिख सकते हैं 21600 होल डिवाइडेड बाय 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, अब ये किस फॉर्मेट में है, मान के चलते हैं यहाँ पे सिर्फ 6/5 था, यहाँ पे 21600 है और होल डिवाइडेड बाय 6/5 है। तो 21600 का मतलब क्या है, 21600/1 और इस पे डिवाइडेड बाय 6/5 है, मतलब हमारा कैसा फॉर्मेट है, a/b होल डिवाइडेड बाय c/d का फॉर्मेट, है ना। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट रहता है तो ये a/b एज इट इज, ये डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो है रेसिप्रोकेट हो जाता है, ये d/c आ जाएगा, है ना। मतलब ये 5 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा और 21600/1 एज इट इज रह जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 21600/1 एज इट इज रह गया, और नीचे में 6/5 का पावर 3 था। अब ये तीनों रेसिप्रोकेट होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। समझ में आ रहा है, चलिए अब देखते हैं। अब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 6 इज 216। तो अगर 216 को 21600 से करना है हमको ओवरऑल, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 21600 को 216 से, तो हमको क्या मिलेगा, 100। तो ये मिला 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा रुपीज 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125 इंटू 100 इज 12500, है ना। दैट मीन्स रुपीज 12,500। क्लियर है, रुपीज 12,500। अब हम लोग देखते हैं अमाउंट हमारा क्या था, अमाउंट हमारा है 21,600। तो बोल क्या रहा है कि अगर कोई इंसान 12,500 रुपया इन्वेस्ट करता है 3 सालों के लिए 20% पर एनम के हिसाब से, तो उसको क्या मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा 21,600 रुपीज। समझ में आया, एकदम इजी है। तो हमने जो है प्रिंसिपल अपना निकाल लिया। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। In what time will rupees 64,000 amount to rupees 88,630, sorry 360। तो बोल क्या रहा है कि टाइम कितना लगेगा, इन व्हाट टाइम, हम लोग को टाइम के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमको बता दिया गया है कि इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 64,000 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, रुपीज 64,000। ठीक है, और क्या बोला गया, अमाउंट टू रुपीज दिस, और ये जो 64,000 हमने इन्वेस्ट किया था कितने सालों के लिए हमको नहीं पता, कितने महीनों के लिए हमको नहीं पता, टाइम पीरियड हमको नहीं पता, लेकिन जितने भी समय के लिए हमने किया हमको फाइनल अमाउंट निकल करके आया 88,360। ये हमको इतना मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट रुपीज 88,360। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कब, जब मेरा रेट पर एनम के हिसाब से 17.5% था। तो मेरा रेट भी हमको दे दिया गया है
ये 17.5% पर एनम था। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो 17 इंटू टू इज 34, 34 प्लस 1 इज 35। ये 35/2% पर एनम के हिसाब से था, है ना। और ये जो इंटरेस्ट है ये ईयरली ही कंपाउंड हो रहा है। तो मतलब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है कि एन कितने सालों के लिए ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब क्या, ये जो टाइम आएगा वो सालों में आएगा। अब कितने सालों का है वो हमें फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या है, ₹88,360। इट इज इक्वल टू ₹64,000 विच इज आवर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज व्हाट 35/2। तो इन प्लेस ऑफ r we will write 35/2 whole divided by 100, that is 200 to the power n, the time which is required। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 88,360 होल डिवाइडेड बाय 64,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो सकता है, 5 इंटू 7 इज 35, 5 इंटू 4 इज 20, तो ये 7/40 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस 7/40 टू द पावर n। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो 6400 है, ये जो 6400 है, सॉरी 64,000 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6400 इंटू 10, लिख सकते हैं। अब ये जो 6400 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 इंटू 80, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 88360 को देखते हैं। 88360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 88360 इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करें, 2 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 8 इज 16 और यहाँ पे 0। फिर 2 से करते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 2 into 9 is 18 and here it is 0। 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4, 22090। अब देखते हैं, फिर से देखते हैं। 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, 2 into 0 is 0, 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 से देखते हैं, 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10, 0 9, 5 into 9 is 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2209, 2209 को अगर हम लोग देखें तो जल्दी किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2209 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करेंगे। तो 4 इंटू 4 इज 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 609, और 87 इंटू 7 अगर हम लोग करें तो हम लोग को 609 भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या मिला, 47 इंटू 47 है। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिला। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको एक 47 का स्क्वायर दिख रहा है, एक 2 का स्क्वायर दिख रहा है, और एक्स्ट्रा में हम लोगों को 10 दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 47 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 7 इज 47 अपॉन 40 टू द पावर n। ठीक है, चल अब देखते हैं। अगर ध्यान से देखें ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 इंटू 40 इज 80, 2 इंटू 40 इज 80। तो हम लोगों को क्या मिला, 47 इंटू 47 होल डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 47 बाई 40 टू द पावर n, है ना। चलिए
आगे चलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 47/40 का होल स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 47/40 टू दी पावर, है ना। और अगर दोनों को कंपेयर करें तो n का वैल्यू क्या आया, 2 आया, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट n इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 किस हिसाब से है, हमारा इंटरेस्ट किस हिसाब से कंपाउंड हो रहा था, ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पे भी 2 जो है ईयर्स होगा। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली के बेसिस में होता तो ये 2 हाफ ईयरली होता जो कि 1 ईयर बनता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो आप बनाइएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बुक से बनेंगे। ठीक है, जो नहीं बने आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये आपसे आप पे है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू।